नमस्कार, मैं स्मरण भूमि से रोहित शर्मा। शिक्षकों का संघर्ष चल रहा है। ये विशेष शिक्षक जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाते हैं और अपनी उम्र को भी लगभग पार कर रहे हैं 50 के अभव। तो इन लोगों की समस्याएँ हैं, इन लोगों का लगातार धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, 40वां दिन चल रहा है। और सत्ता में सहभागी बने मैं सीपीआई के लोगों से ही बात करना चाह रहा था और मिले भी मौका। मैंने आरजेडी से भी बात किया, मैंने भाजपा से भी बात किया और सत्ता में मौजूद अभी सीपीआई के लीडर राम बाबू से मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या सत्ता सोच सकती है, क्या सत्ता इसके लिए निर्णय लेने के तैयार कर रही है। आप सीपीआई के बड़े लीडर हैं और मेरा सीधा सवाल आपसे होगा, आंदोलन चल रहा है, उसमें आप लोगों की सहमति भी रहती है, आंदोलन होता रहे, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार भी होता है। ये शिक्षक जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाते हैं, आज 42 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, अपने मांग को लेकर। एक ही मांग है, समायोजन। कब सुनेगी सरकार? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में मूक बधिर छात्रों की पढ़ाई के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में कम से कम एक शिक्षक की नियुक्ति होनी है। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट में जिन शिक्षकों ने गुहार लगाई थी, वो लोग इस बात को लेकर अभी संघर्षरत हैं, धरना पर बैठे हुए हैं पिछले 1.5 महीने से लगभग। वो उनकी मांग है कि चूंकि वो 25-30 बरस से सेवा देते आ रहे हैं विभिन्न विद्यालयों में, इसलिए उनको समायोजित किया जाए, उनको बीपीएससी के मार्फत होने वाली परीक्षा से मुक्त रखा जाए। अब ये सरकार के लिए एक विकट स्थिति है, क्योंकि ऐसे अनेक मामले शिक्षकों के दूसरे मामले में भी आए और उसमें अभी 4 लाख नियोजित शिक्षकों का सरकारीकरण, मतलब उनको सरकारी सेवा, उनकी सेवा को मानने का फैसला सरकार ने किया है। मगर उसमें भी एक राइडर लगाया है कि उनको भी भले बीपीएससी की परीक्षा से मुक्त रखा गया, बीपीएससी की परीक्षा से नई बहालियां हुई हैं नए लोगों की, इनके लिए ये कहा गया है कि इनके लिए एक अलग से समय, अभी से उनको ये दर्जा मिल गया, लेकिन उनको एक उनके कॉम्पिटेंस टेस्ट के लिए कुछ परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसको पार करना है उनको। तो ये तो होता है विभिन्न सेवाओं में भी, इंडियन आर्मी में भी होता है कि हर 5 साल के बाद लोगों की क्षमता की टेस्ट की जाती है। तो क्षमता को टेस्ट करना एक बात है, और उनके नियोजन को ही खारिज कर देना इस आधार पर कि वो परीक्षा बहाली आपने की तब तो वो आए सेवा में और 20-25 बरस सेवा दे चुके हैं, इसलिए उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके समायोजन का रास्ता ढूंढना चाहिए सरकार को। इसको जिद्द का पॉइंट नहीं बनाना चाहिए और इस पर एक लोक हितकारी भावना से काम करना चाहिए सरकार को। 42 दिन हो गए हैं और ठंड का मौसम भी चल रहा है। इसमें ये लोग वहाँ कोई सुविधा भी नहीं दी गई है सरकार की तरफ से, जबकि विरोध की बात है तो लोकतंत्र स्वीकारता ही है, फिर भी सुविधाएं नहीं दी गई है। तो लोहिया जेपी की सरकार है सोच वाली, तो विरोध को अगर इस तरह दरकिनार किया जाए अगर, तो कितना फायदा मिलेगा सरकार को? नहीं, प्रश्न ये है कि आंदोलन के लिए कोई सरकारी इंतजाम तो होता नहीं है, इसलिए सरकार ने इंतजाम नहीं किया ये कोई मसला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पूरी परिस्थिति को देखते हुए सरकार को प्रोएक्टिव होकर के सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए, उनकी वाजिब मांगें माननी चाहिए, उनके समायोजन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ये कब तक गवर्नमेंट इस सवाल को उठा सकती है, क्योंकि आप सरकार भी ढिलमुल चल रही है, पता नहीं कब क्या होगा इस गवर्नमेंट का। तो अगर इसको बहाल कर देती है तो एक अच्छा 24 में रिजल्ट मिलने की उम्मीद भी हो सकती है लोगों को। सरकार को और आंदोलनकारियों को आपस में बातचीत के जरिए इसका रास्ता ढूंढना चाहिए और सरकार को भी बातचीत का रास्ता खोल करके और उनके साथ बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे सीपीआई के बड़े नेता, जो सत्ता में सरकार में भी पार्टी है और इनकी भी स्पष्ट समझदारी है कि इन लोगों की मांगें अवश्य पूरी होनी चाहिए
और सरकार को इस सवाल को लेकर इन लोगों से मिलना चाहिए और इनकी माँगों को अ, जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा।